हेलो एवरीवन। सबसे पहले मेरे बड़ों को मेरा पहलाग और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। मैं स्वरा रोशन कोहली स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्वरा कोहली व्लॉग्स में। तो नए दिन से नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी 3:30 बजे से। तो अभी आप सोचोगे कि मैं इतनी हपड़ तपड़ में भाग भाग के कहाँ जा रही हूँ। तो आपको बता दूँ, दरअसल अभी हम जा रहे हैं अपने यहाँ नज़दीकी मार्केट, जो हमारे गांव से थोड़ा आगे है, जाग। तो वहाँ हम किसी काम के मतलब बैंक के काम से जा रहे हैं। तो थोड़ा बहुत घर का सामान भी लाना था और बैंक में भी मेरा काम था, तो इसीलिए वहाँ जा रहे हैं। और वहाँ बैंक रहता है 5 बजे तक खुला, और हम घर ही बहुत लेट हो गए हैं, 3:30 घर ही बच गए हमको। तो अभी यहाँ से मतलब 2 किलोमीटर दूर जाना है हमने। वैसे तो हम रोड बाई रोड जा रहे हैं, पर अभी गाड़ी का मिलना वैसे ही मुश्किल ही लग रहा है, तो इसीलिए पैदल पैदल जा रहे हैं। पता नहीं कब पहुँचते हैं हम। तो अभी हम पहुँच गए हैं जहाँ हमको जाना था, जहाँ हमारा बैंक था, जाख में। मतलब हमें जो गाड़ी मिल गई थी, पर उसमें बहुत ज़्यादा जगह ही नहीं हो रही थी, कई लोग थे, तो हम बड़ी मुश्किल से घुस के आए थे। तो अभी तो फ़िलहाल हम पहुँच गए हैं, पर बैंक थोड़ा आगे है, तो वहाँ तक थोड़ा पैदल जाना है। बाकी मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। अभी हम बैंक में तो पहुंच गए, पर मैं यहाँ शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरा सारा काम फ़ोन से होने वाला है। फाइनली अभी हमारा बैंक का काम हो गया है। कई लोग इधर उधर घूम रहे थे, चुपके चुपके वीडियो बना रहे हैं। तो अभी सामान लेके जाना है घर को। अभी हम बैंक का सारा काम करके और अपना जो भी घर का सामान लेना था वो सारा लेके हम आ गए हैं जाके स्टेशन में। तो यहाँ पे गाड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा है, पर अभी कोई हमारे गांव के साइड को नहीं जा रही है, तो शायद हमने पैदल पैदल जाना पड़ गया। तो 5 तो हमें यहीं बच गया है। अभी पैदल पैदल हमने बहुत लंबा जाना है, इनकी 2 किलोमीटर जाना है, वो भी अकेले। ये है जाग का स्टेशन। गाड़ियाँ बहुत सारी है, पर हमें ले जाने वाला कोई नहीं है, और हमने इतना दूर यहाँ से चलते हुए रोड बाई रोड जाना है। यहाँ नहीं, इस वाली पहाड़ के पीछे, यही हमारा गांव है। अभी इतना ज़्यादा चल के जाना है। तो अभी हम गाड़ी का बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद पैदल पैदल जा रहे हैं। एक कोई गाड़ी तो थी, हमने उनको पूछा भी कि मतलब जाओगे, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा टाइम लगेगा, जाएंगे तो सही, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी कोई भी पैसेंजर नहीं होती उनकी गाड़ी में। तो हमें बहुत टाइम हो गया था, मतलब 15-20 मिनट हमको हो गए थे वहाँ पे रुके। तो तब तक भी उनके कोई पैसेंजर नहीं हुए थे, तो फिर हम अब कितनी देर रुकते थे, इसीलिए हम फिर पैदल पैदल आ गए। हमने सोचा जहाँ पे भी पहुँचे होंगे वहाँ से कोई भी गाड़ी मिलेगी तो वहीं से जो चले जाएंगे, पर पैदल पैदल जाते हैं थोड़ा आगे तक, तो इसीलिए हम आ गए हैं। गाड़ी का वेट करके भी क्या करते, वो पता नहीं कितना देर जो कर रहा था, फिर घर में सारांश के रोते रोते वैसे भी अभी हालत ख़राब हो गई होगी। तो अभी हमने आधा रास्ता भी पार नहीं किया है, और अभी से थकान लग रही है, क्योंकि हमारे हाथ में एक बैग है। छोटा सा मेरे पास है, छोटा सा इसके पास है, मतलब ज़्यादा नहीं है, 5 किलो इसके पास है, 5 किलो मेरे पास है। और हम बस इतने सामान ले जाने में इतना थक गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे तो 2-3 किलोमीटर पहले से चलते आ रहे होंगे, और 2-3 किलोमीटर और चलना है। आगे हम इतनी बड़ी पहाड़ी के नीचे हैं रोड पे। ये पहाड़ी देखे, इतनी खतरनाक पहाड़ी है, बाप रे। मैं हूँ इधर, तू ब्लर हो रही है, और तो बीच रोड में मत चलना, साइड तो चले, कोई ठोक के जाएगा ना, फिर पता चलेगा। मैं तो भाग जाऊंगी पहले। तो ठोक के कहाँ पहुँच जाएगी, फिर करेगी केस। क्यों नहीं करूँगी, उसकी गलती है ना, पैसेंजर आगे से आ रहे हैं, नहीं है क्या आँख नहीं है उसके पास आँख, जब चश्मा लगाए वाला है वो, तेरी तरह असमा का चश्मा। अब आजकल पहाड़ों में इतनी ज़्यादा आग लग रही है, जंगलों में, उस वजह से इतना ज़्यादा कोहरा छा रखा है। मतलब ऐसा लग रहा है बारिश आने वाली है, पूरा आसमान कोहरे से ऐसा हो रखा है, क्या बताऊँ। यहाँ के नीचे की ये किसके कपड़े हैं यहाँ, कैसे लोग रहते हैं। कोई अपने कपड़े यहीं छोड़ के गया, धूप में डाल के गया, या कोई गिरा तो नहीं हुआ यहाँ से। चल, तो कोई पागल होगा जिसने छोड़े होंगे ना अपने कपड़े यहाँ। कोई गिरा होगा, अपने कपड़े फेंक के गिरा होगा। तो जो भी है, अभी बहुत ज़्यादा चलना है। सामान नहीं होता तो फिर उतना नहीं लगता चलने में,
फिर तो ऐसे ही हवा में उड़ते उड़ते चले जाते। पर अभी ये सामान हमको हवा में उड़ने नहीं दे रहा है, ज़मीन से लगाए रखा है इस सामान ने हमको। और ये चीज़ खाने वाली हाथ में सामान है, तब भी चीज़ खाना नहीं छोड़ रखा है, पन्नी के अंदर से जीभ से निकाल के खा ले रही है। अभी वैसे हम अकेले हैं, पर इतना डर नहीं लग रहा है। पीछे से कोई अंकल जी आ रहे हैं, वो तो हमारे वहीं के हैं, हमको पता नहीं है, मतलब हम तो नहीं पहचानते, पर हमने देखा है गांव में उनको, तो तभी उनके सारे हम भी चल रहे हैं आगे आगे। नहीं तो अभी तो हम जंगल के बीचों बीच से जा रहे हैं, न कोई गाड़ी है न कोई इंसान दिख रहा, तो बहुत सुनसान है। तो ऐसे में फिर डर लग ही जाता है। पर वो अंकल जी का अभी सहारा हो रहा है थोड़ा बहुत, ना बोलचाल वाला सहारा। बोलचाल वाला सहारा तो होता तो फिर पता नहीं क्या होता। अभी जब हम शुरुआत में मार्केट में पहुंचे थे तो हमारे साथ दो बड़ी अच्छी चीज़ें हो गई थी। एक तो जब हमें सुबह जाते टाइम मतलब आगे सुबह कह रही हूँ, खांसी हो रही है, पता नहीं कौन हमको गाली कर रहा है, खांसी हो रही है। तो जब दिन में हम यहाँ को बैंक को आ रहे थे, तो जिस कार में हम आए थे जिसने हमें लिफ्ट दी थी, तो जब जहाँ पे हमने उसने हमको उतारा था, तो मेरे पास चेंज नहीं थे, 500 के चेंज नहीं थे मेरे पास। तो मैंने उनको पूछा कि टिकट कितना हुआ, तो उन्होंने बोला 10-10 रुपये यानी कि 20 रुपये। तो मेरे पास चेंज नहीं थे, तो मैंने बोला कि मेरे पास तो 500 है। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, जाओ अगली बार दे देना। फिर ठीक है, हम आ गए। उसके बाद जब हम बैंक में गए, तो फिर बैंक में जो आधार कार्ड था, आधार कार्ड की मतलब फ़ोटो कॉपी चाहिए थी। तो फिर हम फ़ोटो कॉपी करने के लिए एक प्रिंट आउट वाली शॉप पे गए। तो वहाँ पे जब ट्रू कॉपी करी, तो फिर उनको भी पूछा कि कितने हुए, तो वो भैया ने बोला 5 रुपये हुए। तो मैंने उनको भी यही बोला कि भैया चेंज नहीं है, 500 का है। तो उन्होंने भी यही बोला कि बाद में दे देना, कोई बात नहीं बाद में दे देना। तो मतलब इतनी हंसी आ रही थी कि ये स्टार्टिंग में भी बोला बाद में दे देना, और फिर उन्होंने बोला बाद में दे देना। अभी हमने लगभग 1 किलोमीटर पार कर दिया है, बस अब यहाँ से 1 किलोमीटर बचा है। 1 किलोमीटर तो हमारा अच्छे से ही बीत गया आप लोग के साथ। अभी 1 किलोमीटर तक हमने आप लोग के साथ पूरा कर दिया है। बाकी 1 किलोमीटर में भी आप लोग हमारे साथ ही हो गए। जा कहा ये किस चीज़ का है? यहाँ क्या है? पार्क। ये दोनों कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है ना, वो ही अंदर से खोलेंगे दोनों, वो स्वतंत्रता सेनानी वहीं से खोलेंगे। फिर आ जाना, हो गया चाहते हैं। तो आज का ब्लॉग ये है कि दिन में हम इतने फटाफट से बैंक के लिए इसलिए गए थे जल्दीबाजी में, क्योंकि ये चल रहा है मई का फर्स्ट वीक, और हमारा देहरादून जाना भी हाँ या ना में चल रहा है, जैसा मैंने कल वाले ब्लॉग में बताया था। तो 50% हाँ में चल रहा है, 50% ना में चल रहा है। अगर हम जाएंगे तो फिर वहाँ जाने के लिए खर्चा वर्चा सब चाहिए ही, और नहीं जाएंगे तब भी हमको चाहिए ही खर्चा वर्चा घर के लिए। तो फिर कल छुट्टी है, कल क्या है पता नहीं, कल किसी चीज़ की छुट्टी है, तो शायद बैंक की भी छुट्टी होगी। फिर परसों संडे हो गया, और फिर मंडे तक क्या पता जाना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं अभी मतलब टाइम था, तो इसीलिए बैंक के लिए आ गई थी जल्दी, क्योंकि मैं जो मेरा एटीएम है, एटीएम का मैंने पिन भी जनरेट कराना था, और जो हमारा मतलब मेरे हस्बैंड और मेरा जॉइंट अकाउंट है, तो उसमें से फिर पैसे थोड़े अपने उसमें ट्रांसफ़र भी करने थे, क्योंकि एटीएम तो वही लेके गए हैं, बस हमको खाता दिखे गए हैं। और फिर हम जब यहाँ से चले जाएंगे तो फिर अगले महीने का खर्चा चलाना, फिर इस महीने का खर्चा चलाना, तो इसीलिए वो सब देखना पड़ता है। तो इसीलिए तुरंत से फिर कल और परसों का वेट नहीं कर सकते, 2 दिन वैसे ही छुट्टी हो जाएगी, मंडे तक कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए टाइम था, तो हम जल्दी आ गए। तो अभी तुरंत से जाके बैंक में मैंने अपना एटीएम का पिन भी जनरेट कर लिया है, और पैसे वैसे जो भी ट्रांसफ़र करना था वो कर दिया है, और घर के लिए सामान जो लाना था वो भी ला गई हूँ। फिर
वहाँ जाने की तैयारी जो भी होगी, अभी तो 50-50 में चल रहा है, जो भी होगा जाना ना जाना फिर मैं आपको अगले ब्लॉग में बता दूँगी। तो अभी तो हमारा फ़िलहाल आज का काम जो था हो ही गया है और अभी घर भी कुछ टाइम में हम पहुँचने ही वाले हैं। मैं थोड़ा बचाया करके खुद को तसल्ली दे रही हूँ या कौन चाची आप लोगों को तसल्ली दे रही हूँ पता नहीं। मुझे लग रहा है कि इसके बाद से शायद हमारा घर दिखने लग जाए। ये पहाड़ पार करने के बाद, ये मोड़ पार करने के बाद लग रहा था शायद हमारा घर दिख जाए, पर इसके बाद से भी अभी 2-3 मोड़ और ये रहे। पहले एक मोड़ ये है, फिर उसके बाद यहाँ पे आगे पे एक ग्रीन कलर का टीन सेट दिख रहा है, वहाँ पे दुकान है, उसके आगे 1-2 और मोड़ दिख रहे हैं, उसके बाद शायद फिर हमारा घर दिखेगा। मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ से पैदल जा रही हूँ ना, तो इसीलिए मुझे पता नहीं है कि कितने सारे मोड़ हैं। फ़िलहाल अभी भी मुझे नहीं पता चला कि कितने मोड़ हैं, क्योंकि व्लॉग बनाने में इतना खो गई हूँ कि बस रास्ता देखते जा रही हूँ, बस चलते जा रही हूँ, क्या है कैसा है कुछ नहीं। हाथ लाल हो गया है सामान पकड़ते पकड़ते, लालिमा छा गई हाथों में। एक जंगल में छोटा सा कैफ़े है। जी यार, ये गांव घरों में भी व्लॉग बनाना बड़ा भारी काम हो गया है, मुसीबत वाला, क्योंकि किसी को पता नहीं होता है कि ये भी कुछ चीज़ होती है, क्योंकि जो सियाने लोग होते हैं और फिर जब ऐसे व्लॉग बनाते हुए अपने धुन में जा रहे हो और किसी ने देख लिया, फिर हमारी नज़र भी उन पे पड़ गई, तो फिर कितनी शर्म से आती है कि उनको लगता है कि पता नहीं क्या कर रही होगी ये। फिर हम उनको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते कि हम ये चीज़ कुछ होती है और हम वही चीज़ मतलब व्लॉग बना रहे हैं, इससे कुछ बता भी नहीं सकते। तो बड़ी मुसीबत है यार, तो छुपा के बनाना हो रहा है। अभी हम घर से थोड़ी सी दूर पे हैं, ऊपर जो हमारा मेन रोड है, अभी वहाँ पे पहुँचा। बहुत थकान लग गई है चलते चलते, रास्ते पर हम कहीं बैठे नहीं, तो अभी बस 2 मिनट के लिए बैठे हम यहाँ पे रेस्ट के लिए, तो फिर आगे का सफ़र तय करते हैं। सफ़र अब ख़त्म ही होने वाला है हमारा घर पहुँचने का, तो आराम से अभी मिलता है घर पहुँच के। रेखा, तो फाइनली हम पहुँच गए हैं घर। चलो चलते हैं, मेरे को आगे चलना। चलो दीदी जो थोड़ा बना लो, रुक जा, मुझे हाथ कर दो क्या। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक था, कल मिलता है नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। व्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं कल, बाय।